नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज अपन जो अनुवांशिकता पार्ट है उसके मेंडल के जो नियम है वो अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। मेंडल ने 3 नियम दिए थे और उन्हीं 3 नियमों के बारे में आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या है? तो यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है और इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण, कोई भी एक लक्षण है, चाहे लंबाई का हो, चाहे बीज के लिए हो, चाहे फली के लिए हो, तो लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी समान युग्मों वाले जो पादप है उनमें के मध्य संकलन करवाया जाता है, पादपों के मध्य संकलन करवाया जाता है। तो इसमें जो लक्षण F1PD में अपनी अभिव्यक्ति देगा, अपनी अभिव्यक्ति देता है, उसे अपन कहते हैं प्रभावी लक्षण। उसे कहा जाता है प्रभावी लक्षण। यानी कि जो लक्षण पहली पीढ़ी में सबसे पहले जो आते हैं उसको अपन बोलते हैं प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण F1PD में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे पाते, अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे पाते, उसको बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। उसको कहा जाता है अप्रभावी लक्षण। तो प्रभाविता का नियम हो जाएगा जब ये नियम एक संकर संकरण पर आधारित है और इसके लिए अपन कोई एक लक्षण है उसके लिए समयुग्मजी पादपों के मध्य संकलन करवाते हैं, तो उसमें जो लक्षण F1PD में अपनी अभिव्यक्ति देगा उसको कहते हैं प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण F1PD में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे पाता तो उसको अपन कहते हैं अप्रभावी लक्षण। इसके लिए एग्जाम्पल पूछा जाता है, जैसे मान लो अपने पास 2 पादप है, एक तो है समयुग्मजी लंबा और दूसरा है समयुग्मजी बोना। एक है समयुग्मजी लंबा और दूसरा है समयुग्मजी बोना। तो इसमें पण जब संकर करवाते हैं, क्रॉस इसके अंदर करवाया जाता है, तो इससे एक तो जाएगा कैपिटल T यानी प्रभावी से और दूसरा हो जाएगा अप्रभावी से। तो यानी इससे संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, संकर लंबे पौधे। बस प्रभाविता का नियम आपको पूछे तो आपको इसमें इतना ही बताना है, यानी कि ये परिभाषा आ जाएगी। और जो अपने व्यक्ति दे पाते हैं वो प्रभावी लक्षण, जो नहीं दे पाते हैं वो जाएगा अप्रभावी लक्षण। और ये इसके अंदर हो जाएगा जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी के मध्य जब हम संकरण करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो उससे अगली जो पीढ़ी आएगी वो है, ये हो जाएगा इसमें संकर और लंबे पौधे। उसके बाद देखते हैं इसका दूसरा नियम जो है पृथक्करण का नियम। हाँ, तो दूसरा अपना नियम है पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम अपन देखते हैं। यह नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है, यानी कि दोनों प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम दोनों एक संकर संकरण पर आधारित हैं। इस नियम के अनुसार जब F1PD ये संकरण या विषमयुग्मजी से जब युग्मक बनते हैं तो दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग चले जाते हैं। भाई नाम ही क्या पृथक्करण का, तो दोनों क्या होते हैं आगे जाकर पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग चले जाते हैं। प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्प भी पाया जाता है, तो दोनों क्या हो जाते हैं इसमें आगे जाकर अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि पृथक हो जाते हैं। पहले वाला जो लक्षण है वो अलग हो जाएगा, दूसरे वाला लक्षण वो अलग हो जाता है। और इस कारण इसे युग्मक शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। भाई पूछा जाता है युग्मक शुद्धता का नियम किसे कहते हैं? तो जो पृथक्करण का नियम है इसे युग्मक शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि आगे जाकर इसके अंदर दोनों युग्मक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, बिल्कुल पृथक हो जाते हैं। इस कारण इसको बोलते हैं युग्मक शुद्धता का नियम। इसके अंदर एग्जांपल है पूछा जाएगा, जैसे लंबा पौधा है उसके लिए अपन ने लिया है 2 कैपिटल T को और बोने पौधे के लिए है स्मॉल t को। जैसे ये अपन इनमें संकरण करवाते हैं तो यहां से युग्मक लेते हैं, तो यहां से एक टी आ जाएगा कैपिटल और यहां से आ जाएगा एक स्मॉल। तो जो F1PD आएगी वो आएगी संकर लंबे,
ये आ गई इसकी F1PD इनकी संकर लंबे। जब इनके अंदर पर आगे संकलन करवाते हैं, जब इनके मध्य संकलन करवाया जाता है हाँ, तो आगे पर देखते हैं ये आगे अपनी F1PD। और जब F1PD का अपन संकलन करवाते हैं तो इससे ये तो हो गया नर युग्मक और ये हो जाएगा मादा युग्मक। तो मादा युग्मक को अपन यहां पर लेते हैं दोनों को, ये तो आ गए यहाँ पर मादा युग्मक और ये आ जाएगा यहाँ पर नर युग्मक। तो इन दोनों के मध्य अपन क्रॉस करवाते हैं। तो ध्यान पड़ेगा उसमें ये रखना, सबसे पहले प्रभावी लक्षणों को लिखना है। सबसे पहले प्रभावी जो कैपिटल है उसको लिखना है और उसके बाद अपने को स्मॉल को लिखना है। तो यहाँ से एक टी आ जाएगा और ऊपर से एक टी आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर डबल टी से लंबा पौधा अपने को प्राप्त हो गया। दूसरे का अपने क्रॉस करवाया, इस टी का अपन इस टी से क्रॉस करवाते हैं, तो पहले आ गया प्रभावी कैपिटल टी और बाद में आ गया स्मॉल टी। तो यहाँ पर भी लंबा आया है, लेकिन यह है समयुग्मजी लंबा, यह है समयुग्मजी लंबा और यह है विषम युग्मजी, क्योंकि इसमें एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल है। फिर अपन देखते हैं इस चीज का क्रॉस कराते हैं। तो सबसे पहले आएगा कैपिटल टी और उसके बाद आएगा स्मॉल टी। ये भी अपने को लंबा पौधा प्राप्त होगा, लेकिन विषम युग्मजी होगा। कैसा होगा? विषम युग्मजी। और उसके बाद इस स्मॉल टी का अपन इस स्मॉल टी से क्रॉस करवाते हैं, तो दोनों हो गए स्मॉल टी और इससे जो पौधा प्राप्त होता है वो है बोना। ये है समयुग्मजी बोना, ये समयुग्मजी बोना पौधा। तो एक तो हो गया समयुग्मजी लंबा और एक हो गया समयुग्मजी बोना, और दो पौधे लंबे हैं लेकिन विषम युग्मजी लंबे हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं इसका जीन प्रारूप। तो जीन प्रारूप के अंदर अपन उसकी बाह्य प्रकृति देखते हैं। जीन प्रारूप में सजीव की बाह्य प्रकृति देखी जाती है। तो अपन बाह्य प्रकृति में देखें तो देखो 1 2 और 3, तीन पौधे तो यहाँ पर अपने को लंबे प्राप्त हो रहे हैं। तीन पौधे तो हो गए लंबे प्राप्त, यानी कि 1 2 और 3, ये तीन तो हो गए लंबे और एक हो गया बोना। तो इसका जीन प्रारूप है वो रह गया 3:1। उसके बाद अपन दूसरा देखते हैं लक्षण प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप के अंदर उसकी आंतरिक संरचना देखी जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहले एक तो है समयुग्मजी लंबा, तो ये एक अनुपात आ गया इसके लिए। उसके बाद दो है विषमयुग्मजी लंबे, तो इसके लिए आ गया 2 अनुपात। और उसके बाद एक है समयुग्मजी बोना, तो इसके लिए आ गया 1 अनुपात। तो इस प्रकार से अपने को इसके अंदर लक्षण प्रारूप लिखना होता है और जीन प्रारूप लिखना होता है। उसके बाद अपन देखते हैं तीसरा नियम जो है स्वतंत्र अप्यून का। हाँ जी, आगे है स्वतंत्र अप्यून का नियम। तो यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। पहले बार जो दोनों नियम थे एक संकर संकरण पर आधारित थे और ये नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों से युक्त पादपों का संकरण करवाया जाता है, यानी कि अपने पास दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पादप है और उनका यदि अपन संकलन करवाते हैं तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि नहीं तो पहला है वो दूसरे को प्रभावित करता है और नहीं दूसरा पहले को प्रभावित करता है। और ये स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते रहते हैं, आगे से आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है, यानी कि नहीं तो पहला दूसरे को प्रभावित कर रहा है, नहीं दूसरा पहले को प्रभावित करता है। इसके लिए बड़े एग्जाम्पल देखते हैं। अपने पास पीले और गोलाकार बीज है जिसके लिए अपने कैपिटल वाई और कैपिटल आर को लिया है, और दूसरा है हरे झुरीदार, तो इसके लिए अपन ने स्मॉल वाई और स्मॉल आर को लिया है। जैसे अपन यहाँ से युग्म प्राप्त करते हैं तो एक तो कैपिटल वाई आ गया और एक कैपिटल आर अपन ने ले लिया, ये यहाँ से युग्मक आ गए, और यहाँ से भी अपन युग्मक लेते हैं तो यहाँ से एक आ गया स्मॉल वाई और दूसरा आ गया स्मॉल आर, तो ये यहाँ से युग्मक आ गए। और इससे जो अपनी F1PD है वो प्राप्त हो जाएगी। एक तो आ जाएगा कैपिटल वाई और दूसरा आ जाएगा स्मॉल वाई, एक आ जाएगा कैपिटल आर और दूसरा आ जाएगा स्मॉल आर, यानी कि जो पहली पीढ़ी है वो आएगी पीले गोलाकार या विषम युग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं जब हम आगे इनमें संकलन करवाते हैं। अपूर्व और F1PD कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर हो गया। इसी जब हम युग्मक बनाते हैं तो देखो सबसे पहले लेते हैं यहाँ से कैपिटल वाई और इसके साथ कैपिटल आर अपन ने ले लिया, कि एक युग्मक तो हमने यहाँ से ले लिया और दूसरा युग्मक यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद
दूसरा है वो अपन ने ले लिया ये कैपिटल वाई और इसके साथ ले लिया एक बार स्मॉल आर, यानी कि इस कैपिटल वाई के साथ अपन ने ले लिया स्मॉल आर। उसके बाद ये स्मॉल वाई अपन ने स्मॉल वाई को यहाँ पर लिया है और उसके साथ एक बार ले लिया कैपिटल आर को, और फिर ये स्मॉल वाई के साथ ले लेते हैं एक बार स्मॉल आर को। फिर अपन जब इनमें क्रॉस करवाते हैं, जब संकरण इनके मध्य करवाया जाता है तो यहाँ पर भी वो ही नियम लागू होगा, यानी प्रभावी को पहले रखना और अप्रभावी को बाद में, यानी कि सबसे पहले कैपिटल को रखो और उसके बाद स्मॉल को रखो। तो सबसे पहले अपन यहां से रखते हैं, ये आएगा कैपिटल वाई, उसके बाद ये आ जाएगा कैपिटल वाई और फिर आ जाएगा कैपिटल आर और कैपिटल आर। उसके बाद दूसरे में अपन देखते हैं तो यहां से आ गया कैपिटल वाई सबसे पहले और उसके बाद आएगा स्मॉल वाई, सबसे पहले कैपिटल वाई और उसके बाद आ जाएगा स्मॉल वाई, उसके बाद आ जाएगा कैपिटल आर और फिर आ जाएगा स्मॉल आर। फिर अगले में अपन देखते हैं तो यहां पर आएगा सबसे पहले कैपिटल वाई और उसके बाद आएगा स्मॉल वाई, फिर आ जाएगा दोनों कैपिटल आर। उसके बाद अगले खाने में अपन देखते हैं तो यहां से अपने को लेना है सबसे पहले कैपिटल वाई, उसके बाद आ जाएगा स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर और उसके बाद स्मॉल आर, यानी कि एक ही बात का ध्यान रखो, सबसे पहले कैपिटल को लिखो और उसके बाद स्मॉल को। उसके बाद दूसरे में बढ़ते हैं तो यहां पर भी फिर कैपिटल वाई और उसके कैपिटल वाई आ जाएगा और ये भी कैपिटल वाई। फिर देखो सबसे पहले यहाँ पर स्मॉल आर है और यहाँ पर कैपिटल आर है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कैपिटल आर को और उसके बाद लिखते हैं स्मॉल आर को। फिर आगे वाले में जो अपन करते हैं तो यहाँ से कैपिटल वाई और उसके बाद स्मॉल वाई, फिर आ जाएगा दोनों कैपिटल आर है, सॉरी स्मॉल आर है तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल आर। उसके बाद आगे यहाँ से कैपिटल वाई और फिर आ जाएगा स्मॉल वाई। उसके बाद यहाँ पर देखो सबसे पहले स्मॉल आर है और यहाँ पर कैपिटल है, तो सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल आर को और उसके बाद लिखेंगे स्मॉल आर को। फिर यहाँ से आ जाएगा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर दोनों स्मॉल है तो इसके साथ आ जाएंगे दोनों स्मॉल आर, बस इतना सा ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे वाले में देखते हैं यहाँ पर है स्मॉल वाई है सबसे पहले और यहाँ पर है कैपिटल वाई, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कैपिटल वाई को, उसके बाद लिखेंगे स्मॉल वाई को, फिर दोनों कैपिटल आर हैं तो ये आ जाएंगे कैपिटल आर यहाँ पर। उसके बाद दोनों स्मॉल वाई है और एक आर कैपिटल है तो ये आ गया कैपिटल आर और ये आ जाएगा स्मॉल आर। आगे बढ़ते हैं तो दोनों स्मॉल वाई हैं तो स्मॉल में अपन कोई से को भी लिख सकते हैं और दोनों कैपिटल आर है तो ये हो जाएगा कैपिटल आर। उसके बाद यहाँ पर भी स्मॉल वाई है और यहाँ पर भी स्मॉल वाई है तो यहाँ से दोनों स्मॉल वाई आ गए और एक आर कैपिटल अपने पास और दूसरा है स्मॉल, तो सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल आर को और उसके बाद लिखते हैं स्मॉल आर को। फिर लास्ट वाला बढ़ते हैं अपन तो इसके अंदर यहाँ पर स्मॉल वाई है और यहाँ पर कैपिटल वाई है, तो सबसे पहले लिखो कैपिटल वाई, उसके बाद स्मॉल वाई, फिर आएगा कैपिटल आर और उसके बाद आ जाएगा स्मॉल आर। आगे वाले में दोनों हो गए स्मॉल वाई अपने पास, ये भी स्मॉल और ये भी स्मॉल, तो स्मॉल वाई हो गए और दोनों स्मॉल आर। उसके बाद हम आगे वाले खाने में देखते हैं तो दोनों स्मॉल वाई हो गए फिर से, तो दोनों स्मॉल वाई कर दो इसमें और पहले आ जाएगा कैपिटल आर और फिर आ जाएगा स्मॉल आर। फिर लास्ट वाला जो खाना है उसके अंदर आपको दोनों स्मॉल वाई हो गए तो ये स्मॉल वाई आ गया और फिर दोनों स्मॉल आर। तो इस प्रकार से इस सारणी को आराम से भर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखो, सबसे पहले लिखो कैपिटल यानी कि बड़े अक्षर और उसके बाद लिखो छोटे अक्षर वाले को, यानी कि बड़े अक्षर वाला है वो प्रभावी और छोटे अक्षर वाला है वो है अप्रभावी। तो सबसे पहले प्रभावी लक्षण को लिखते हैं उसके बाद लिखते हैं अप्रभावी लक्षण को। फिर इससे जो लक्षण प्रारूप है वो हो जाएगा 9:3:1, 9:3:1 हो जाएगा। और जीन प्रारूप है वो हो जाएगा 1:2:4:1:1:2:1:1:2:1:1। तो अनुपात निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, अपन इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं 12, 24, 12 और 121 और निकालने पर निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर एक ये संयुग्मजी के लिए आया है एक और उसके बाद दो जो विषमयुग्मजी है उसके लिए, तो इस प्रकार से निकालने में आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इस ट्रिक को आप आराम से याद रख सकते हो। और ऊपर वाला रहेगा 9:3:1। तो दोस्तों ये था आज का अपना वीडियो मेंडल के तीनों नियम और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।